तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो मुझे ये बोलते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि अपने 13 के तो होने ही वाले हैं। बाकी साथ ही साथ में जो मैंने आप लोगों से एक काम बोला था, आप लोगों ने उसे अपने पूरे दिल से कंप्लीट किया है। हाँ, मैं किसी और काम की नहीं बल्कि NMASY02 पर स्पैम करने के लिए कहा था, वो आपने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से करा है। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उन सभी को मैं पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लॉयलिटी मुझे 3 एपिसोड एक्सप्लेन करने पर मजबूर कर ही देगी। तो अब टेंशन बिल्कुल भी मत दो, जैसे ही हमारा न्यू मांगा स्टार्ट होगा मैं कोशिश करूंगा कि 3 एपिसोड्स एक दिन में ही एक्सप्लेन कर दूं। तो चलो वापस से थैंक यू सो मच एंड अब बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के अपने मांगा के नए वाले एपिसोड की तरफ। बस उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी गलती सुधार देता हूँ। दरअसल वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक अपने किम के सिर्फ स्पेयर के स्विंग करने से हुआ था। ये बात भी मुझे नेक्स्ट एपिसोड पढ़ने पर ही पता चली एंड इस चीज को जानकर कौन कौन शौक हुआ है मुझे जरूर से बता देना। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो मेंटोर से बोलता है, मैंने सच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस वाले स्पेयर में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। और अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जो मैंने 103 ट्रिलियन वोन इसके लिए स्पेंड किए हैं वो इन्वेस्टमेंट एकदम बढ़िया है। ये सच में काफी ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर फिर वापस से किम अपने स्पेयर को देखकर बोलने लगता है, मैं मान सकता हूँ ये बढ़िया तो है लेकिन इससे आसपास के सराउंडिंग का एरिया काफी ज्यादा ही बेकार हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे इसे यूज करने से पहले काफी ज्यादा ही प्रॉपरली ट्रेन होना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना मेंटोर है वो भी बोलने लगता है, शायद इसी वजह से जब भी कोई इस स्पेयर को लेता है वो फ्रेशमैन हमेशा डेवलपिंग पावर एक्सट्रैक्शन का लेक्चर जरूर से लेता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि इसके लिए कितनी ज्यादा कैजुअलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि इस ट्रांसजेंट इक्विपमेंट के लिए। और अगर तुम एक बार सीक्रेट ऑफ पावर एक्सट्रैक्शन के अंदर मास्टर कर लेते हो तो तुम अपने ट्रांसजेंट इक्विपमेंट को एकदम प्रॉपरली चलाना भी सीख जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ और नहीं होता बल्कि एक लेक्चर का नाम होता है। जिसके बाद यहाँ पर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन पॉपअप होकर ऊपर आता है और उस लेक्चर का नाम होता है पावर एक्सट्रैक्शन प्रोफिशिएंसी, जहाँ पर किम का स्कोर उसके अंदर होता है 0.6%। लेकिन हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, अगर इसे दूसरे शब्दों में साफ बोला जाए तो ये बोलो कि तुम मुझसे और भी ज्यादा पैसे मांगना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं ये सुनने के बाद लगता है ऐसे जैसे कि अपने मेंटोर गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है, एनीवे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अगली बार किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मुझे एनी टाइम कभी भी कॉल कर लेना। बट हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो अपने स्पेयर को सब स्पेस पाउच में रखते हुए बोलता है, प्लीज 1 मिनट रुको, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना मेंटोर है वो फिर पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, बताओ तुम्हें क्या पूछना है। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना किम है फिर वो बताता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर कैजुअलिटी वर्ड को काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर सुना है और क्या तुम्हें यहाँ पर याद है मैंने तुमसे एक बारी पहले भी पूछा था क्या मेरे डायमेंशन के अंदर एक और ट्रांसजेंट कैंडिडेट हो सकता है, और अब तुम मुझे ये बताओ कि आप इसका जवाब अभी दे सकते हो या फिर नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना मेंटोर होता है वो बोलता है, हाँ लेकिन मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें जवाब देते हुए काफी ज्यादा ही बढ़िया लगता, लेकिन सच में यहाँ पर तुम्हें उससे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है फिर वो मन में सोचने लगता है, यहाँ पर नो डाउट जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ और ट्रांजिशन अकेडमी है वो आपस में एक दूसरे से किसी न किसी वजह से तो कनेक्टेड हैं। खैर चलो ठीक है, मैं इससे दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो अपने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हुए मेंटोर से पूछता है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी ट्रांजिशन एकेडमी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकते हो, जहाँ पर तुम मुझे लास्ट टाइम कुछ बताने तो वाले थे ना। जिसके बाद हम देखते हैं जो मेंटोर होता है वो काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, हाँ हाँ जरूर मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर फिर बोलता है, पिछली बार हमने हमारे ट्रांसजेंट एकेडमी के डायरेक्टर के बारे में बात की थी ना, क्या तुम्हें याद है। जिसके जवाब में अपना किम बोलता है, हाँ मुझे याद तो है लेकिन बस तुमने इतना ही कहा था कि वो एक दूसरी ट्रांसजेंट थी। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना मेंटोर है वो काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अभी तक याद है कि मैंने उसे सेकंड ट्रांसजेंट बताया था। वैसे वो हमारी सेकंड पर्सन भी थी जो कि ट्रांसजेंट बनी थी, बल्कि जब वो ट्रांसजेंट एकेडमी के अंदर आई थी वो एक फ्रेशर थी। जिसे सुनने के बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही चौंकते हुए बोलता है, पहली फ्रेशमैन, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब। जहाँ पर उसके बाद मेंटोर हाँ करते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, उसके अलावा भी एक और पर्सन है जो कि इस पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर पहला ऐसा बंदा था जिसने ट्रांसजेंट एकेडमी के अंदर कदम रखा था, या फिर ये कहें कि उसी ने ट्रांसजेंट एकेडमी को बनाया था। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना किम है फिर वो बोलता है, 1 मिनट रुको जरा, अगर यहाँ पर एक अलग तरीके से फाउंडर एग्जिस्ट करता है तो कोई और इस ट्रांसजेंट एकेडमी का डायरेक्टर कैसे बना हुआ है, मतलब उसकी पोजीशन उसके पास कैसे है। जहाँ पर अपना मेंटोर फिर बोलता है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना मेंटोर है वो मुंडी
मुंडी हिलाते हुए बोलता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर को खुद भी। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे बताऊं तो जो हमारे फर्स्ट ट्रांसजेंडर थे उनके लिए कोई कैजुअलिटी बची ही नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना किम काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या कोई कैजुअलिटी नहीं बची थी। जिसके बाद मेंटोर वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है मुझे भी अब इस बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन जैसा कि हमारे डायरेक्टर ने कहा था तो उनके कहने से तो ऐसा ही लगता है कि जो हमारे पहले ट्रांसजेंडर थे वो अब नहीं रहे हैं। इवन यहाँ तक कि जो उनकी मेमोरीज थी वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही हैं, जो कि उनके एग्जिस्टेंस को एक तरीके से पूरे टाइम में मिटा देंगी। बस मेरे पास तो यही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही सोच में चले जाता है और सोचता है बाय एनी चांस क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी कैजुअलिटी है उसकी वजह से कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो, क्योंकि जो मेरी कैजुअलिटी है उसको भी कभी मेजर नहीं किया गया है। बट हम देखते हैं कि मैं ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है मिस्टर शियोजोन। एंड हम देखते हैं अपने मेंटर को जो कि बोलता है टाइम सच में काफी ज्यादा जल्दी ही चला गया, चलो फिर ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर से अपना मेंटर गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे मिस शियोन आ जाती हैं और वो किम से बोलती हैं मिस्टर किम शियोजोन एक प्रॉब्लम आ चुकी है। एंड उसके बाद फिर वो कमरे में आते हुए बोलती हैं हमें एक कॉल आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब उसकी वजह से हंटर एसोसिएशन जाना होगा, वो भी अभी। उसके बाद यहाँ पर अपना किम पूछता है लेकिन आखिरकार हुआ क्या है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस शियोन को भी कुछ नहीं पता होता। जिसके बाद वो बोलती हैं वेल मुझे भी इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्होंने बस मुझसे एक बात बोली थी बेजर्क क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जहाँ पर हम देखते हैं बेजर्क का नाम सुनते ही किम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं। एंड उसी के साथ फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी बड़ी एक मीटिंग जुड़ी होती है, जिसमें एक तरफ सभी डिसाइपल्स बैठे होते हैं एंड सामने ही उनके मास्टर्स, वेल एग्जैक्ट सामने तो नहीं बट हाँ उनके मास्टर्स भी सामने बैठे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए बोलता है बेजर्क जल्दी ही रिलीज होने वाला है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है ये बात एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने सबको बताई है। एंड उसी के साथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट वापस से बोलते हैं हाँ मैंने बिल्कुल सही सुना है और ये जो मैसेज है ये मैसेज मुझे सर डार्क सेंट ने भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना ली मिनियल चिल्लाते हुए बोलता है क्या एक मिनट रुको जरा, बेजर्क ये तो सेम वही मॉन्स्टर है ना जो कि कैटलिज्म एरा के टाइम पर था, क्या वो अभी तक नहीं मरा है। जिसके बाद यहाँ पर साइड में बैठी हुई मिस शियोन भी बोलती हैं उस टाइम पर हमने उसे मारकर कैटलिज्म की फाइट तो जीत ली थी ना, तो अचानक से ही ये बातें वापस क्यों हो रही हैं। और यहाँ पर हमने का मतलब सभी सेंट्स से है। जिसके बाद हम देखते हैं सामने बैठे शॉर्ट सेंट फिर बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है टाइम आ चुका है कि तुम सबको सच बता दिया जाए। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर शॉर्ट सेंट बताते हैं जो बेजर्क मॉन्स्टर था वो कभी मरा ही नहीं था, बल्कि उसे सील किया गया था सिर्फ, और इसको करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ ही था जिसने उस सीलिंग को परफॉर्म किया था। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्होंने उसे सील करके उसकी थोड़ी थोड़ी मतलब बेजर्क की थोड़ी थोड़ी पावर को अपने यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर वो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है जितनी की उन्होंने अपनी इमेज लोगों के सामने अच्छी बना रखी है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर पूरी ड्रीम टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, जिसपे मिस शियोन तो बोलने भी लगती हैं क्या। बट अपने किम को तो यहाँ पर सब कुछ पता है, जिस वजह से वो शॉर्ट सेंट से डायरेक्टली पूछता है अगर यहाँ पर बेजर्क की बात चल रही है तो क्या ग्रीनलैंड के अंदर कुछ हुआ है। जिसके जवाब में यहाँ पर शॉर्ट सेंट बोलते हैं नहीं इंग्लैंड के अंदर हुआ है। जिसके बाद किम भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या इंग्लैंड के अंदर। जिसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट फिर किम से बोलते हैं एक बारी जरा इधर देखो। जहाँ पर उसके बाद किम इस लेटर को पढ़ता है और वो सोचने लगता है एक लेटर वो भी इंग्लिश में। साथ ही साथ यहाँ पर फिर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताने लगते हैं ये एक सीक्रेट लेटर है जो कि कोरिया को भेजा गया है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के थ्रू, और इसके अंदर हमें बताया गया है कि वहाँ पर काफी ज्यादा ही अनमैनेजेबल डंजन डिस्टोरेशन हो रहा है वो भी यूके के अंदर, तो जिस वजह से उन्होंने हमसे कुछ हेल्प मांगी है अगर पॉसिबल हो पाता है तो। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर जो अपने शॉर्ट सेंट होते हैं फिर वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं बेजर्क वो अभी कम्प्लीटली रिलीज तो नहीं हुआ है अभी के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रिलीज हो जाता तो ब्रिटेन को कभी भी इतना ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता कि वो एक सीक्रेट लेटर लिख पाते, क्योंकि उनकी कंट्री पहले ही तबाह हो चुकी होती। एंड उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं किसी रीजन की वजह से जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो इस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनेबल बात तो ये है कि आखिरकार उन्होंने इसको सीक्रेट लेटर के फॉर्म में क्यों भेजा है, वरना वो ऐसा भी कर सकते थे कि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर रिक्वेस्ट भेजते और पूरे वर्ल्ड से ही मदद मांग लेते, जो कि एक काफी ज्यादा ही बेटर ऑप्शन था। जिसके बाद हम देखते हैं साइड में बैठी हुई जिमिन फिर बोलने लगती है ग्रैंडपा और मैं खुद ही इंग्लैंड जाने वाले थे वो सब कुछ देखने के लिए, बट हम किसी प्रॉब्लम की वजह
वजह से वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर जिमिन बताती है जो रियोजिनचुल था वो डिसअपियर हो चुका है। एंड यस, ये वही रियोजिनचुल है जो कि डार्क ड्रैगन गिल्ड का मास्टर था और ये वाली गिल्ड पूरे कोरिया के अंदर टॉप रैंक करती थी। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है, क्या रियोजिनचुल, क्या वो वापस से कोई अपनी चालें चलने में लगा हुआ है? जिसके जवाब में यहाँ पर जिमिन बोलती है, किसे पता, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ पर है। मे भी ऐसा हो सकता है कि सभी को ये पता चल गया हो कि वो खालिया के साथ काम करता था, जिस वजह से वो खुद ही भाग गया हो। क्योंकि मैंने बाकी सारी गिल्ड के मेंबर्स से भी पूछा था कि आखिरकार उन्हें रियोजिनचुल के बारे में कुछ पता है या फिर नहीं, जिसपे उन सभी ने मुझसे मना कर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद सोच में पड़ते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हफ्ते में बेहोश था उस टाइम पर बहुत कुछ हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अपना किम उठा था, इसे उठने से पहले पूरा एक हफ्ता बीत चुका था जब ये बेहोश था। उसके बाद यहाँ पर किम फिर सोचने लगता है, मैं सच में काफी ज्यादा ही घबरा रहा हूँ कि आखिरकार कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। उसके बाद हम देखते हैं जिमिन बोलने लगती है, मैं सच में ही काफी ज्यादा घबरा रही हूँ। क्या इस सिचुएशन में मैं अपने ग्रैंडपा के साथ इस जगह को छोड़ दूं? इनफैक्ट ये कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड की क्वीन है उन्होंने डायरेक्टली तुम्हें मेंशन किया है, ना कि हमें। एंड हम देखते हैं ये सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद पूरी ड्रीम टीम काफी ज्यादा बड़े सदमे में आ जाती है और वो सब बोलने लगते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, आखिरकार ये क्या है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो? जिसके बाद हम देखते हैं जो शुयन है वो काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलने लगती है, ओपा, क्या ये एक ऐसा डिसीजन है जिसे तुम इतना ज्यादा लाइटली ले सकते हो? क्या होगा अगर तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा ही अपोस्टोलेटिक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ जाएगा, मतलब काफी ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर से। और यहाँ पर ली मिनोल भी अलग सा ही बहाना देते हुए बोलता है, आखिरकार आप सोचो तो सही, आपके कल के नाश्ते का क्या होगा? बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो अलग ही धुन में होता है और फिर वो बोलने लगता है, आखिरकार यहाँ पर रहने का क्या ही फायदा है? क्या तुम सबको नहीं लगता कि तुम्हें भी काम करके काफी ज्यादा पैसे कमाने चाहिए? वेल, अभी तक यहाँ पर पूरी ड्रीम टीम किम को यहाँ पर रोकने में लगी हुई थी, बट उसके बाद यहाँ पर फिर मिशियन सोचने लगती हैं और बोलती हैं, ये तो सच बात है। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर मिशियन बताने लगती हैं, मैं भी बिल्कुल कंगाल हूँ, मतलब मेरे पास भी पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने सोर्ड सेंट है वो भी अलग से ही एक्सप्रेशन देते हुए बोलने लगते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर कंगाल है। जिसके बाद हम देखते हैं जो शुयन है वो भी बोलने लगती है, मुझे भी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे भी एलिक्सर खरीदना है। जिसके बाद ली मिनोल भी फिर काफी ज्यादा ही क्रीपी स्माइल करते हुए बोलने लगता है, मैंने ये सुना है जो इंग्लैंड की क्वीन है उनके अंडर भी काफी ज्यादा अथॉरिटीज हैं, जिसकी वजह से उनके पास भी ब्रिटेन का बजट है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने मैजिक सेंट है वो काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं, बजट, लेकिन क्यों? आखिरकार तुम सब ब्रिटेन के बजट के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हो? बट यहाँ पर अपने एआई का काम कर देती है ली हुआन। जिसके बाद वो डायरेक्टली बोलने लगती है, मैंने अभी अभी चेक करा है, जो यूके का टोटली एनुअल बजट है वो पूरा 1200 ट्रिलियन है। जिसके बाद यहाँ पर सोल सेंट घबराते हुए बोलने लगती हैं, आखिरकार तुम सब ये क्यों चेक कर रहे हो? एंड हम देखते हैं फिर जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, चलो इंग्लैंड चलते हैं, और चल के वहाँ पर काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। बट हम वहीं पर अपने सारे मास्टर्स के फेस देखते हैं जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलते हैं, आखिरकार इस पंक ने हमारे डिसाइपल्स के साथ क्या किया है? बट उसी के बीच में खड़े हुए मेडिकल सेंट बोलने लगते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी डिसाइपल नहीं है। एंड वेल, इसी फनी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यार आपने ये वाला एपिसोड तो काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1.5 के लाइक्स का टारगेट रख रहा है तुम्हारा भाई, तो प्लीज कंप्लीट करा देना। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। एंड अगेन थैंक यू सभी भाई लोगों का। और जो ये 3 वीडियोस की बात है इसे मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा, बट प्रेशर मत बनाना। चलो गुड बाय।